गुड इवनिंग। आज का टॉपिक सोशोलॉजी जीआईसी वाला है। पीजीटी तो खैर निकल गया, अब नेक्स्ट ईयर जब आएगा और दूसरे स्टेट में आएगा तो हम उसको आप वीडियो देख लीजिएगा, उसके लिए भी ये काम देगा। मैंने पहले ही बोला था कि माल्थस का एसेज ऑन पॉपुलेशन वाला पूछा जाता है, उससे बार बार बहुत इम्पॉर्टेंट है। और नेट यूजीसी नेट के लिए भी ये बहुत पूछा जाता है। और यूजीसी नेट में अभी जो थ्योरीज़ लिखी हुई हैं उनमें भी अभी आपको देखिएगा मिलेगी, प्रीवियस पेपर्स भी देखेंगे तो कुछ थ्योरीज़ इंपॉर्टेंट हैं जो आती हैं। आपको लगेगा कि ये ज़बरदस्ती की बात है, ज़बरदस्ती की बात नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहे हैं, जितना पढ़ना है। क्योंकि अब 19 को पेपर है, 19 सितंबर को वो टारगेट लेके चलते हैं। जो भी चीज़ बच गई थी, वैसे बहुत कम चीज़ बची हुई थी, कवर करते हैं। और इस बार एक काम किया जाएगा कि एक पूरा सम बना लिया जाएगा, जितना भी कराया है उसका पूरा टेस्ट बना लेंगे और उसी पे हम आप लोग को दे देंगे, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आए, छोटा सा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम टॉपिक को शुरू करते हैं। सोशल डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का क्या मतलब हुआ? डेमोग्राफी मतलब उसका भौगोलिक क्षेत्रफल कैसा है, या वहाँ पे रहने वाले लोग कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं, जाति कैसी है, रेस कैसा है, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या है, मतलब वहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह के लोग रहते हैं, तो ये पहले पता होना चाहिए किस तरह के लोग रहते हैं। तो कैसे हम लोग डिफ़ाइन करेंगे। ये मार्कर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है तो दूसरा वाला मार्कर उठा लेते हैं। तो ये आता है कि सबसे पहले यहाँ पर पॉपुलेशन का मतलब समझते हैं। पॉपुलेशन मतलब होता क्या है? किसी भी क्षेत्र, मतलब स्पेसिफिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। फिर एक चीज़ आती है, एक बुक भी मैंने, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने लिखी हैं उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, चाहे वो बीए का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एमए का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका क्या नाम है पीजीटी का हो, टीजीटी का हो, जीआईसी का हो, जो भी एग्ज़ाम आप देंगे या फिर इंटरव्यू देने जाएंगे, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि डेमोग्राफी आपने पढ़ी है, इससे रिलेटेड थ्योरी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर विलियम गुडविन ने बोला है पॉलिटिकल जस्टिस, एक आता है इनका बुक, इसी से रिलेटेड है। माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। इस बार भी पीजीटी के पेपर में इससे रिलेटेड पूछा गया था, एसेज ऑन पॉपुलेशन और थ्योरीज और पॉपुलेशन। मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब बुक बताया था। तो हम लोग आ जाते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल थ्योरी है। उससे पहले मैं माल्थस के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। माल्थस एक चीज़ कहते हैं, उसमें दिया भी है, पेपर में आया, पहले मैं बता दूँ फिर बताऊँगी पेपर में क्या दिया था। वो ये बताते हैं कि कभी भी जनसंख्या अगर बढ़ती है तो जनसंख्या जो बढ़ती है वो तो आजकल के ज़माने में अगर देखेंगे वो गुणात्मक आधार पर बढ़ जाती है, लेकिन जो संसाधन हैं वो अर्थमेटिक मीन्स में ही है। अर्थमेटिक मतलब क्या है कि वो जोड़ के मीन्स में ही है, वो प्लस के फॉर्म में बढ़ता है। जो संसाधन हैं, जैसे आपका खाना है, कारें हैं, भौतिक जितने भी संसाधन हैं वो अर्थमेटिक मीन में बढ़ते हैं। अर्थमेटिक मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, अर्थमेटिक मीन में बढ़ते हैं। 1 + 1 + जैसे 1 + 2 + 3 इस तरह का, एंड सो ऑन n। लेकिन जो जनसंख्या है वो क्या करेगी? 1² + 2² या फिर 2 + 2 का स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी 3 का 2 का क्यूब, इस तरह बढ़ती है, एंड सो ऑन n की पावर n के फॉर्म में बढ़ जाती है। तो आप सोचिए कैसे संसाधन होंगे, कैसे खाया जाएगा, क्या होगा। तो ये चीज़ें होती हैं। माल्थस जो भी से बताते हैं ये सिद्धांत। तो देखिए दो चीज़ें हैं, दो बेसिस हैं इनके पोस्टुलेट्स के, माल्थस के। फूड इज़ नेसेसिटी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन। अगर खाना नहीं होगा तो इंसान जिंदा नहीं रहेगा। पानी तो बात अलग है, लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी की बात यहाँ ये फूड से करते हैं, फूड से इक्विवेलेंट लाते हैं, ठीक। तो फिर उसके बाद बात करते हैं, पैशन बिटवीन द सेंस इज़ नेसेसरी एंड विल रिमेन नियरली इन प्रेजेंट स्टेज। पैशन होना चाहिए किसी भी चीज़ को कमाने का, खाने का, जो भी आप चीज़ें रख रहे हैं अपने पास, आज जो भी इंसान चाह रहा है उसका पैशन है। मेहनत वो अपने पैशन के लिए ही करता है। कोई भी इंसान मेहनत कर रहा है तो अपने पैशन के लिए मेहनत कर रहा है। तो माल्थस की ये थ्योरी बताती है ह्यूमन बींग्स हैव ग्रेट पोटेंशियल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। ह्यूमन बींग जो है उनके पास बच्चे पैदा करने की असीम शक्ति है। और इन एग्रीकल्चर लॉ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट्स। और एग्रीकल्चर में क्या होता है कि डिमिनिश करता जाता है, धीरे धीरे ह्रास होता जाता है।
ह्यूमन बींग विल नीड फूड टू ईट। ह्यूमन बींग को हमेशा चाहिए होगा क्या? खाने के लिए खाना। खाना नहीं होगा, एक दूसरे को मार के खाने लगेंगे वो लोग। मूवीज़ में देखे ही होंगे। पैशन इन सेक्स इज़ नेसेसिटी एंड अनअवॉइडेबल। क्या है पैशन? क्या है पैशन? सेक्स जो है वो एक पैशन बन चुका है, या बन रहा है, या बना हुआ था पहले से, जो भी मान के हम लोग चलें, और उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सीधी बात है, अवॉइड नहीं और नहीं कर सकते हैं इसको आप, ठीक। वो करना ही करना है, इंसानी ज़रूरतें हैं, उसकी नीड है। तो अब आता है इनके अकॉर्डिंग, प्रॉस्पेरिटी वॉज नॉट टू डिपेंड ऑन पॉपुलेशन बट पॉपुलेशन वॉज टू डिपेंड ऑन प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी पॉपुलेशन पे नहीं डिपेंड करती है, पॉपुलेशन डिपेंड करती है प्रॉस्पेरिटी पे। कौन देश कितना अमीर है, कौन इंसान कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, तो ये उस पर डिपेंड करता है, इन्होंने जो भी बताया है। तो और मैंने जो इसका ये बताया इनका आधार, वो भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि क्या कैसे है। और बाकी हम लोग चलते हैं आगे इनके क्रिटिसिज्म पे। काफ़ी लोग, ऑब्वियसली बात है, अगर आप इंसान कोई काम करेगा तो उसका क्रिटिसिज्म तो होगा ही, उसकी आलोचना होगी ही, क्रिटिसिज्म भी होता रहेगा। अगर क्रिटिसिज्म हो रहा है तो किस रेट पे हो रहा है? वो कह रहे हैं कि मतलब अगर इंसान वो अर्थमेटिक मीन में अगर साधन है और इंसान गुणात्मक मीन में बढ़ रहा है तो क्या होगा कि बढ़ता ही चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन होता ये है कि साधन जो है उसके पास वो भी बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग मर भी तो रहे हैं। अब जिंदा ही थोड़ी ना होते चले जा रहे हैं। कितने लोग मर रहे हैं? जापान के एग्जांपल देख लीजिए, वृद्ध की संख्या सबसे ज़्यादा है। जब वहाँ पे मरेंगे संसाधन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, भले भी पॉपुलेशन एक नियत दर से बढ़ेगी। वो एक विकसित कंट्री है, वो अफ्रीका नहीं है, वो एक विकसित कंट्री है जो आराम से बढ़ेगी और उसके पास संसाधन होंगे खाने के लिए। तो यहाँ पे तो इनकी थ्योरी आलोचनात्मक हो गई। तो ये चीज़ हम जानते हैं, और जानते हुए फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल थ्योरीज़ पे। अब इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल थ्योरीज़ कौन कौन सी हैं? 4 थ्योरीज़ इसके अंतर्गत आती हैं। ये थ्योरीज़ देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सी होती है। पहले आते हैं माइकल थॉमस सैडलर डेंसिटी थ्योरी। डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, ये पॉपुलेशन की। फिर डाइट थ्योरी ऑफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम से पूछी गई है इसलिए मैंने ये लिखा है। हर्बर्ट स्पेंसर एनालिसिस ऑफ फर्टिलिटी फंक्शन। फिर जॉर्ज डे कास्ट्रो प्रोटीन कंजप्शन की थ्योरी है इनकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मिशेल थॉमस डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी, कैसे होगी, इसमें ये बताया इन्होंने। डाइट थ्योरी, कितना डाइट आप कंजप्शन करेंगे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। इन्होंने ये बताया कि फर्टिलिटी रेट जितना बढ़ेगा उतना ही इंसान का डाइट किस हिसाब से चले। फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं, ये भी फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं। बताते हैं फर्टिलिटी मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता, वाइस वर्सा होती है किसी के भी प्रोटीन कंजप्शन की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। लॉ ऑफ पॉपुलेशन इनकी बुक है, ये भी याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैंने इतना पोर्शन पूरा पढ़ाया है इसमें और नेट में भी पूछा जाएगा क्या मतलब, अब ये मत कर दीजिएगा मैं पेपर आउट करा दे रही हूँ, बात अलग, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर नहीं होगा तो इतना ही पढ़ाना ज़रूरी था, इसलिए इतना ही बताया। फालतू अगर बताऊँगी तो फिर टाइम भी जाएगा और आप लोग भी। सारा वीडियो डालना संभव नहीं होता है, वीडियो तो बना लेती हूँ कई, लेकिन अब बच्चों को पढ़ाना होता है तो नहीं संभव हो पाता है। तो इसलिए अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।